हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ मूवमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो मूवमेंट है वो अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। लेट अस सी अबाउट दिस मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे प्राणी में मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से प्राणी के बारे में हम लोग देखेंगे। आर्थ्रोपॉड जो है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, स्नेल कैसे मूवमेंट करते हैं, कॉकरोच कैसे मूवमेंट करते हैं, फिश कैसे मूवमेंट करते हैं, बर्ड्स कैसे मूवमेंट करते हैं और स्नेक कैसे मूवमेंट करते हैं। ये 6th क्लास में इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट द इस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो लेट अस सी आर्थ्रोपॉड। सबसे पहले हम लोग आर्थ्रोपॉड के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि आर्थ्रोपॉड का बॉडी जो होता है तो वो कैसा होता है। बच्चों, आप लोगों ने निश्चित तौर पे देखा होगा कि मिट्टी में आर्थ्रोपॉड ज़्यादातर बरसात के दिनों में चलते नज़र आता है। तो आर्थ्रोपॉड का शरीर जो होता है उसमें देयर इज नो बोन्स नो लिम्स। किसी प्रकार का बोन्स उसमें नहीं पाया जाता है, कोई लिम्स भी नहीं पाया जाता है। उसका बॉडी जो होता है वो बच्चों पूरी तरह से बना हुआ होता है मसल से, मांसपेशियों से बना हुआ रहता है। उसके बिल्कुल सॉफ्ट मसल्स होते हैं और उनके बॉडी में सीगमेंट वाइज होता है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ रहता है ना। इसके बॉडी के नीचे में बच्चों लोअर पोर्शन में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रिस्टल के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रॉड को ग्रिप करके पकड़ लेते हैं। अच्छी तरह से उसको ग्रिपिंग करके पकड़ते हैं और वो बॉडी को फैलाकर और सिकुड़ाकर, है ना, फैलाते हैं और सिकुड़ाते हैं। इस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। क्योंकि उनका बॉडी जो है सीगमेंट में जुड़ा हुआ रहता है, तो लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी प्रोवाइड ए पुश दैट हेल्प द बॉडी मूव फॉरवर्ड, है ना। यानी कि बॉडी को क्या करते हैं कि सिकुड़ाते हैं और फैलाते हैं, यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है बॉडी का। जैसे देखिए बच्चों, इसको समझाने के लिए और मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि इस तरह से, जैसे कि ये सीगमेंट बनाया मैंने, है ना। यहाँ पे सीगमेंट जो बन रहा है इसमें ये बॉडी जो है आर्थ्रोपॉड का है। अब इसमें क्या होगा कि एक स्टेप में बॉडी जो है सो सिकुड़ा हुआ है, ये पूरा बॉडी सिकुड़ा हुआ है, सीगमेंट में बना हुआ है। ये सिकुड़ा हुआ बॉडी जो है थोड़ा सा फैलेगा, यानी कि कुछ पार्ट को ये आगे की ओर लंबा करते हैं, है ना। और इसके नीचे में जो ब्रिस्टल ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है वो ग्रिप कर लेता है ग्रॉड में, जिसके कारण क्या होता है कि आगे वाला बॉडी जो है ये पूरा फैल गया। उसके बाद फिर रेस्ट जो बचा हुआ बॉडी है वो फिर फैला देता है, ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। आगे वाला बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, फिर पीछे वाला बॉडी जो है सब फैल जाता है। इस तरह से बच्चों लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी प्रोवाइड ए पुश, एक पुश प्रोवाइड करता है, जिससे कि उसका बॉडी जो है आगे की ओर धक्का देता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ एक स्लिमी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ भी वो निकालते रहता है, जिससे कि उसका बॉडी जो है स्मूथली मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो अभी हम लोगों ने समझा बच्चों कि आर्थ्रोपॉड जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाता है। अभी हम लोग देखेंगे स्नेल में कि स्नेल जो है वो क्या है। तो यू मस्ट हैव सीन ए स्नेल इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि ऊपर से एक हार्ड कवरिंग रहता है ना, जैसे कि सेल के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर से एक बॉडी निकलता है ना, जो कि बिल्कुल मस्कुलर रहता है और एक स्लिमी सब्सटेंस ये निकालते रहता है। ये भी एक चिपचिपा पदार्थ निकालते रहता है। तो ये ऐसा प्राणी है कि ये भी बरसात के दिनों में पाया जाता है और इसमें मस्कुलर फुट होता है ना।
एक मसल्स का चौड़ा ऐसा पैर होता है जो कि सेल के अंदर में छिपा हुआ रहता है। और तो इसका पूरा बॉडी जो है सेल के अंदर में छिपा हुआ रहता है, लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसका बॉडी जो है सेल से बाहर निकलता है और वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और ये मस्कुलर फुट में एक वेव ऐसा मूवमेंट क्रिएट करता है ना, एक तरंग ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है जिससे कि एक पुश देता है, झटका देता है, और वो चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता है और ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसके बच्चों टेंटेकल्स होते हैं, यानी टेंटेकल्स का मतलब क्या होता है कि स्पर्शक होते हैं, जिससे कि स्मेल वगैरह, और ये आगे का अपना जो है रास्ता, वो रास्ता का पता लगा लेता है। इसमें आइज़ भी होते हैं, इसके टेंटेकल्स में आइज़ भी होते हैं। सो स्नेल जो है इस तरह से मूवमेंट करता है बच्चों, मस्कुलर फुट की मदद से मूवमेंट करता है और एक जगह से दूसरे जगह मस्कुलर फुट की मदद से जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थवॉर्म जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है, तो मसल्स को फैलाकर और सिकुड़ा कर जो है पुश क्रिएट करता है, जिससे बॉडी उसका एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्नेल जो है वो कैसे मूवमेंट करता है, तो मस्कुलर फुट की मदद करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जो स्लीमी सब्सटेंस भी निकालते रहता है जो कि चिपचिपा होता है, और ये बाहर से सेल से प्रोटेक्टेड रहता है। इसका एंटीना स्पर्शक होता है, टेंटेकल्स इसको कहते हैं, उसमें आई होता है जिससे कि ये आगे की ओर बढ़ता है। अब आइए बच्चों हम लोग देखेंगे कॉकरोच के बारे में। यू मस्ट हैव सीन कॉकरोच, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये सभी के घरों में पाया जाता है, कॉकरोच आ जाता है। ये बहुत बीमारी का वाहक होता है और बहुत सारी बीमारियां भी कॉकरोच से होती है। तो आप लोगों ने कॉकरोच को उड़ते भी देखा होगा और चलते भी देखा होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कॉकरोच का बॉडी जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने फिगर जो बनाया बच्चों, यू कैन सी इजली, यहाँ पे देखो क्या है कि कॉकरोच के पूरे बॉडी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है ये हेड हो गया है ना, और उसके बाद जो मिडिल पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं थोरैक्स, इसको बोला जाता है थोरैक्स बच्चों, है ना। और ये थर्ड पार्ट जो है उसे बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पार्ट में इसे बांटा गया है बच्चों। और इसके जो होते हैं 3 पेयर्स होते हैं, लेग जो होते हैं जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और 3 पेयर्स इसमें पाए जाते हैं, 3 जोड़े लेग्स होते हैं इसमें। तो ये और इसके जो मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स है, इससे ज्वाइंट होते हैं, इसके पैर जो है ज्वाइंट होते हैं। और ये एक एक्सोस्केलेटन प्राणी है, जैसे स्नेल भी है जिसका कि स्केलेटन सिस्टम बॉडी के बाहर होता है, उसे हम लोग एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। जैसे स्नेल एक्सोस्केलेटन हुआ हमारा, उसके बाद कॉकरोच हमारा एक्सोस्केलेटन हुआ। इसमें क्या होता है कि इसके बॉडी में 2 पेयर विंग्स होता है, यानी कि पंख होता है। इसके बॉडी में 2 पेयर विंग्स होता है। तो विंग्स के मदद से ये उड़ने का काम करता है, और पैरों की मदद से एट ए टाइम ये 3 लेग्स की मदद से चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पैर की मदद से जाता है। इसके साथ साथ बच्चों इसका एक पेयर एंटीना का भी होता है। तो एंटीना क्या करता है, एक तरह से स्पर्शक का काम करता है। ये आगे सेंस स्मेल सुगंध को पता लगा के जाता है, और उसकी मदद से किस दिशा में जाना है इसे अपने फूड को स्मेल कर सकता है, और किसी भी चीज़ को स्मेल करके उस दिशा में जाता है, या बैकवर्ड पीछे की ओर मुड़ सकता है। तो इस तरह से बच्चों जो है कॉकरोच एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है अपने लेग्स की मदद से, और विंग्स की मदद से उड़ने का भी काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि आर्थ्रोपॉड जो है बॉडी को शॉर्टनिंग और लेंथनिंग करके मूवमेंट करते हैं। स्नेल जो है वेव लाइक मूवमेंट मस्कुलर फुट की मदद से करते हैं, और कॉकरोच जो है विंग्स की मदद से और जॉइंटेड लेग्स की मदद से वो मूवमेंट करते हैं। इसके कितने 2 पेयर विंग के होते हैं, और 3 पेयर्स जो होते हैं जॉइंटेड लेग्स के होते हैं। अभी हम लोग बच्चों इसके बाद देखेंगे हम लोग फिश के बारे में। तो फिश हम लोग प्रायः देखते हैं, इजली आसानी से हम लोग देख लेते हैं फिश को हम लोग खाते भी हैं। तो फिश जो होता है ये एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, ये इंडोस्केलेटन होता है, क्योंकि इसके हड्डियां जो है अंदर भी होती है। कुछ ऐसे फिश भी होते हैं जिसमें कि हड्डी बहुत कम होती है। तो फिश का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसका बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। जो फिश जो होते हैं एक्वेटिक प्राणी है, ये पानी में पाए जाते हैं,
और इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है तिकोना बॉडी, है ना। टैपर साइड बहुत दिन और फिटर बीच में जो होता है मोटा होता है, दोनों किनारा इसका जो होता है, यू कैन सी द फिगर है, यहाँ पे फिगर मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि आगे से ऐसे पॉइंटेड होता है, पीछे से पॉइंटेड और बीच से मोटा होता है और ये दोनों तरफ से पतला होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखो बच्चों, ये टेल्स जो होता है, इसका जो पूंछ होता है ना, तो मूवमेंट ऑफ द टेल्स, यानी कि इसका जो पूंछ का जो मूवमेंट है फ्रॉम साइड टू साइड, वो साइड साइड किनारे किनारे मूव करता है, जिससे कि इसको डायरेक्शन बदलने में और आगे की ओर गति करने में मदद करता है। प्रोपेल द फिश टू मूव करने में टेल्स मदद करता है। इसके अलावा बच्चों इसके जो फिन्स होते हैं, जो पंख होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, वो बैलेंस बनाए रखते हैं, पानी में बैलेंस बना के रखते हैं फिश को, और डायरेक्शन को चेंज करने में, दिशा को बदलने में मदद करते हैं। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, मजबूत मसल्स होते हैं, अंदर में हड्डियाँ भी होती है और ये मसल्स से जुड़े हुए रहते हैं। इसके जो फिन्स वगैरह जो होते हैं मसल से जुड़े हुए रहते हैं और ये आसानी से अपने स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण लेस रेसिस्टेंस इसको मिलता है। ये पानी में जो है पानी को अच्छी तरह से काट सकता है और तेज़ी से मूव कर सकता है पानी में। तो फिश जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है, with the help of their streamlined body, with the help of muscles and fins and tails, fish moves in the water। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देख लिया कि how earthworm moves, how snail moves, how cockroach moves, how fish moves in the water। Now let us see about the movement in the birds। तो birds जो होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे जो कि ज़मीन पे भी चलते हैं और आसमान में उड़ते भी हैं। तो उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बच्चों, जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी कि अंदर से खोखले होते हैं। उसमें बच्चों बिल्कुल भी भार नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होता है ना, और जिसकी मदद से वो आसानी से जो हवा में है अपने आप को रख सकते हैं। इनका बॉडी जो होता है पूरा फीडर से ढका हुआ रहता है। तो पंख से ढका हुआ रहने के कारण क्या होता है कि इसको बॉम्ब्स मिलते रहता है, यानी कि गर्माहट जो है इसे मिलते रहती है। जब हाइट पे उड़ते रहते हैं ये, तो इसको गर्माहट मिलते रहते हैं। इसके भी दो लिम्स होते हैं बच्चों, जैसे कि पंख हो गए, तो पंख जो है ये लिम्स है ना, ये उड़ने के लिए जो होते हैं ये फॉर लिम्स हैं। फॉर लिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, ये विंग्स के रूप में, पंख के रूप में बदल जाते हैं। और हिंड लिम्स जो है वो पैर जब जमीन पे रहता है तो मसल्स के मदद से। इसके जो चेस्ट होते हैं बच्चों, ये चेस्ट में जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और उससे ये पंख जुड़े हुए रहते हैं, मसल्स से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि इसे बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ये आसानी से हवा में उड़ते हैं, है ना। इनका भी बॉडी बच्चों स्ट्रीमलाइन होता है। देखो तुम देख सकते हो कि आगे से पॉइंटेड, पीछे से पॉइंटेड होता है, बीच में चौड़ा होता है ना। तो तिकोना बॉडी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी कह सकते हैं। इसमें लीस्ट रेसिस्टेंस मिलता है, ये हवा में रुकता नहीं है, हवा को काट के आगे की ओर बढ़ता है ना। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का यही काम है कि प्रोवाइड द लीस्ट रेसिस्टेंस, और वो आगे की ओर आराम से जा सके। तो पानी में भी उसी तरह से है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, लीस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और हवा में भी जो है उसी तरह से बर्ड में जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है इसको हेल्प करता है उड़ने में। तो यहाँ पे विंग्स को हम लोगों ने देखा और स्ट्रीमलाइन बॉडी इसको असिस्ट करता है फ्लाइट करने में। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि बर्ड्स जो है वो किस प्रकार के, तो लेग्स और फिगर की मदद से, विंग्स की मदद से ये जो है हवा में उड़ते हैं। अभी लास्ट में हम लोग समझेंगे बच्चों स्नेक के बारे में कि स्नेक जो होते हैं इनके लेग्स वगैरह नहीं होते हैं, इसके जो मसल्स होते हैं उसमें ये लूप्स बना के आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये शॉर्ट जो है यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि ये स्नेक जो है, ये स्नेक किस प्रकार से, तो ये फॉर्मिंग लूप्स, ये लूप्स बनाते हैं और लूप्स बना के एक पूस आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं और वो बहुत फास्ट तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा बच्चों कि अदर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट जो है किस प्रकार से
होता है। बच्चों मैं आप लोगों को नोट्स भी दे रहा हूँ, वीडियो भी दे रहा हूँ, सो गो थ्रू द नोट्स। अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स छूट गया हो तो आप नोट्स से उसे पढ़कर मिलाकर मैच कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर योर हेल्प एंड रिवीजन। यू सी दिस वीडियो एंड रिमेंबर ऑल दी पॉइंट्स। एक बार फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि हाउ द दीज ऑर्गेनिज्म मूव्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थ्रोपोड जो है बाय शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग इट्स बॉडी muscles with the help of their muscles segmented body having bristles to grip on the ground, and the snail move with the muscular foot and secretes slimy liquid substance which forms a wave-like movement, and it provide forward movement and helps in the movement of the snail. Its body is protected with the covering of a shell, है ना, which protect the snail inside it. It having tentacles, muscular foot, help with the muscular foot. It moves from one place to another place. And cockroach moves with the help of, fly with the help of wings and move with the help of legs. 3 pair of legs having cockroaches. And fish move with the help of muscles, strong muscles and fins and tails in the water, having streamlined body. And birds having hollow bones and forelimbs are modified into wings and hind limbs. So birds can move on the ground as well as fly in the air, and its body is also a streamlined body, so provide the least assistance in the air. And the feathers, the body is covered with the feathers, so keep them warm when they moves at the height. When they moves at height, their body become warm with the help of feathers. And at last we just discuss about the snakes. Snakes move from one place to another place by the help of forming loops, by muscular loops. They move from one place to another place. So बच्चों, that's all. We will meet again in my next video. So go through it. Remember all the points I have given you. This lesson 2 or 3 video. Go through all the videos. See videos again and again. And remember all the points. Remember the points given in the notes. We will meet again in my next video. Thank you very much.